अन्याय के अंधेरे को चीर के न्याय की मसाल जलाएंगे, न्याय का हक मिलने तक लड़ते ही जाएंगे। ना घर ना लुगाई, 70 साल की कमाई 9 साल में उड़ाई। अगर भारतीय जनता पार्टी का चलेगा तो ये पेड़ में भी बता देंगे कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, चिड़िया पक्षी में भी बता देंगे कि कौन पश्चिम है कौन मुसलमान है, पानी और हवा को भी बता देंगे कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। अगर भारतीय जनता पार्टी का चले, जितना उनका चल रहा है उस हिसाब के उस हिसाब से वो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। आप सच्चाई बता देंगे, आपके खिलाफ FIR लिख जाएगा, आपके घर पे बुलडोजर चल जाएगा, आपके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। आप देख लीजिए जो UPSC अभी परीक्षा जो हुई है परसों, उसमें आप देख लीजिए अगर पेपर लीक न होता तो इस उत्तर प्रदेश का युवा रोड पे क्यों होता। आप उनको अगर डर ना होता तो एक नए से नए संविधान को बनाकर वो कह रहे हैं कि अब कोई बगैर इजाजत के धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता। इस लोकतंत्र में जो अधिकार हमको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा मिला गया था, कांग्रेस पार्टी द्वारा हमें मिली थी, हमारे उस अधिकार को क्यों छीन रहे हैं। कांग्रेस किसान जब चाह रहा है दिल्ली के बॉर्डर पे कि हमें MSP की गारंटी दीजिए, क्यों नहीं दे रहे अगर वो किसान की हित की बात कर रहे हैं। बदलाव चाहते हैं इस बार? बिल्कुल 100% युवा बदलाव चाहते हैं। क्या चाह रहे युवा, क्या चाह 250 किलोमीटर से किस लिए चल के आया गया है कि राहुल जी की यात्रा सफल हो, लोगों को लगे जनपद पिछड़ा, सबसे पिछड़ा जनपद है, सबसे पिछड़ा जनपद है, सबसे पिछड़ा जनपद। लेकिन हम लोग 250 किलोमीटर से इसलिए चल के आए हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि कुछ और है, केवल उनकी यात्रा को सफल बना के लोगों को जाने। युवा इस बार राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं? बिल्कुल पूरा युवा है, बिल्कुल पूरा युवा एक साथ जुड़ा हुआ। युवा जुड़ा हुआ है, तो कह रहे युवा राहुल गांधी के साथ जुड़ा हुआ। हाँ, जुड़ा हुआ है। देखिए, युवाओं के लिए और सबके लिए मैं एक लाइन बोलूंगा, इस मुल्क को बनने में अब साथ सभी का होगा। नए भारत की शुरुआत, इसमें भेदभाव ना होगा। आओ मिलकर हाथ बढ़ाए सबके लिए, आओ सांसों को ले हम एक छत के तले, ये खुले आसमां गाए हम सब यहाँ, प्यार की भाषा हो जहाँ, प्यार की भाषा। हम सब एक है, एक रहेंगे, हम सब एक है, एक रहेंगे, हम जनता एक है, एक रहेंगे। तो नफरत की राजनीति नहीं, इस बार नफरत की राजनीति नहीं चले। जनता दिखाएगी नया इंडिया। हम जनता जो है वो क्या चाह रहे हैं फिर आप राहुल गांधी को मोहब्बत की दुकान खोले? बदलाव तो प्रकृति का नियम है, बदलाव तो होना ही है। बदलाव होगा। आप क्या चाहते हैं? एक सेकंड भैया, देखिए मेरा पहले तो पोस्टर ठीक है, वो नेता अपना कर लेंगे, आप क्यों परेशान हैं? नहीं देखिए, गठबंधन नेता बनाते रहेंगे, देखिए कभी इधर कभी उधर। आप बताइए, आप युवा हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं भी यही चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को मिलके मजबूती के साथ 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। जो भी अंधा कानून चल रहा है 10 सालों से, इसको खत्म करने के लिए 80 की 80 सीटों पर एक होकर चुनाव लड़ना। प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं? प्रधानमंत्री के नाम जहां तक वो मोदी जी का शासन कैसा रहा 10 साल हो गए? इलेक्शन, ये चुनाव होने के बाद ये डिसाइड हो जाएगा विपक्ष से प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मोदी जी का शासन कैसा रहा? पूछिए पहले आप। मोदी जी का शासन मैं आपको शायरी में बता देता हूँ, यहाँ युवा है और मुझे हर बड़े नेता सुने हैं। इमरान प्रताप गढ़ी साहब से ज्यादा उम्र में दराज में बड़ा हूँ। इमरान प्रताप गढ़ी हमारा परिवार है। जितेंद्र मिर्जापुरी कवि को हर बड़े नेता सुने हैं। आप सारी बताइए। उनसे बड़ा हूं तो जरूर हो सकता हूं उनका चच्चा। मैं तो बीजेपी वालों को हरा हरा के बना देना चाहता हूं बच्चा। सुनिए पूरी राजनीति 4 लाइन में मैं बातों में जीता हूं। अब मुझे बहुत तकल्लुफ है एक बड़े नेता न जाए वहां पे, क्योंकि यूथ थ्रो की राजनीति होती है। जो कभी को मिलता है मान दान सम्मान, कमलनाथ जी आप दिए हो मान दान सम्मान, मत जाना यूज थ्रो है वहां पे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लहू का हर कतरा करे जनता पे कुर्बान। कि वो झूठ पे झूठ कितना बोलता है, ये मोदी के लिए शेर है, मोदी सुन लें कि वो झूठ पे झूठ कितना बोलता है। नफरत का जहर अब तो सबके दिलो दिमाग में डोलता है, यहाँ तक कि नफरत का जहर सबके खून में घोलता है। आओ हम सब भाईचारे से एक हो जाएं, वरना वो हम सबको निगल लेगा। आजकल तो अजगर की तरह मुंह खोलता है। अन्याय के अंधेरे को चीर के न्याय की मसाल जलाएंगे, न्याय का हक मिलने तक लड़ते ही जाएंगे। और इन भाजपाइयों से कहना है
क्या कहना है कि बीजेपी का कमल कमल चिल्लाने वाले कीचड़ से निकले फिर कीचड़ में मिल जाएंगे। अरे कितना भी भ्रष्टाचारी हो, भाजपा साबुन से नहा ले सारे पाप धुल जाएंगे। डरता नहीं हूँ कत्ल से, लेकिन ये शर्त है मेरा लहू बहे तो वतन को संवार दे। उसी इच्छा को पूरी कर रहे हैं राहुल गांधी जी। और लोग जुड़ रहे हैं राहुल गांधी के साथ। रहे हैं, अभी आपने भीड़ देखा है, भूखे प्यासे थके, पैर हाथ में दर्द भी रहा होगा, लेकिन खड़े। ये आप नहीं, आप ये देखिए एक सेकंड, आप ये देखिए कि रोड चालू कर रखा था। मुझे बताइए, मोदी जी तो कह रहे कि हम सरकार फिर से बना रहे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आंकड़ा भी बता चुके, 400 के पार उनके पास पासवर्ड है, ईवीएम उनकी है। 46,000 मशीनें गायब हैं, बता नहीं पा रहे हैं कहाँ है। मोदी आएंगे, मोदी आएंगे। कैसे आएंगे मोदी? ऐसे आएंगे, कह रहे 400 जो 4 ऐसे आएंगे कि ना घर ना लुगाई, 70 साल की कमाई 9 साल में उड़ाई। ना घर ना लुगाई, 70 साल की कमाई 9 साल में उड़ाई। वही कमाई को लगा के फिर आ जाएंगे। ईवीएम में 7 डायरेक्टर हैं, 4 बीजेपी के हैं, मनसुख भाई, श्यामा सिंह, डॉक्टर पार्था, तो वही सब चारों खेल करेंगे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि नया यात्रा हम निकाल रहे, भारत के लोग जुड़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस बार लोग जुड़ रहे हैं? रखने का जगह नहीं था चौक में। हम चैलेंज करते हैं मोदी को, अगर 56 इनका तुम्हारा छाती है तो बैलेट पेपर में आओ, 50 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा। 50 सीट से तुमको ज्यादा नहीं मिलेगा, ये देख लेना। ये राहुल है, ये हमारा संविधान की ताकत है। क्योंकि 50 सीटें नहीं मिलेगी, वो कह रहे हैं कि यूपी की हम 80 जीत रहे हैं। अरे वो कह रहे हैं 500 जीत रहे हैं, वो तो 500 बोल रहे हैं तो कम है उनके कहने। बतौलाबाज नंबर 1 गुजराती बतौलाबाज, आपने देश भेज दिया। आप बताइए कि 55 लाख करोड़ खर्चा 70 साल में 14 प्रधानमंत्री लिए थे, तुमने 2,50,000 करोड़ ले लिया। 9 साल में सब ले लिया कर, देश को गर्ज में मिटा दिया। तुमको हारना होगा, इस बार तुम हारोगे, डंडा लेके हम लोग खड़े रहेंगे ईवीएम के पास। हार जाएंगे मोदी जी इस बार। मोदी जी हारेंगे। राहुल गांधी का 17 लाख फेक वोटर यूपी में निकले हैं। अगर बैलेट पेपर वोटिंग होती है तो अब की बार राहुल गांधी की ही सरकार आएगी। और आप जानते हैं ये बात कि अब की बार 60,000 पुलिस की भर्ती निकली थी, उसके पेपर लीक हो गए हैं, पेपर लीक हो गए हैं। अगर यही कराना है तो भर्ती क्यों निकालते हैं आप? आपको चाहिए कि वो कह रहा कि पेपर लीक ऐसा कोई मामला भी आया नहीं, जांच बैठी है। 20 साल के थे, 30 साल हो गए, 9 साल 10 साल में, और नौकरी नहीं मिली। 20 से 30 साल हो गए। ऐसे हमारे जैसे तमाम युवा जो अभी 18 और 20 साल के होंगे, 10 साल में वो भी 30 साल के हो जाएंगे, फिर वो एज में निकल जाएंगे, तो नौकरी कहाँ मिलेगी भैया? भैया नौकरी कहाँ मिलेगी? और अब वो भाजपा नहीं है जो भाजपा कभी अडानी की रहा करती थी, वो भाजपा नहीं है। आज भाजपा मोदी और अमित शाह की है। आज आप देख रहे हैं नड्डा जी को अमित शाह ऐसे हाथ पकड़ के बाहर फेंक रहे हैं। आप देख रहे हैं अडानी जी का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले जो अलग भाजपा थी, जो कांग्रेस के अडवाणी जी का, हाँ पहले अडवाणी जी का था, अटल जी का था, जो भाजपा कहा करती थी कि मुझे इतना ही मजबूत रखो कि कम से कम मैं विपक्ष में बोलूं, वो समाज के लिए भी लड़ा करती। वो भाजपा नहीं है, ये अमित शाह और मोदी की भाजपा है जो नफरत की राजनीति करती है। मैं अपने युवाओं को, साथियों को कहना चाहता हूं, चाहे वो जिस वर्ग के हों, कि भैया वो भाजपा नहीं है। जिस भाजपा ने, जो भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी की थी, जो भाजपा अडानी की थी, वो भाजपा नहीं है। अभी लगता है राहुल गांधी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, आपको लगता है कि सही है? बिल्कुल राहुल गांधी सही रास्ते पे चल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जितनी भी वादे किए हैं, चाहे जो भी प्रांत में हमारी सरकार बनी हो, राहुल गांधी जी की कांग्रेस की सरकार बनी हो, उन्होंने जो वादे किए गए, अभी आपने देख लीजिए तेलंगाना में हमारी सरकार बनी, 450 रुपए में उन्हें तुरंत सिलेंडर देने का काम कांग्रेस पार्टी ने की। आपने देखा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, झूठे कार्यकर्ता, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि जैसे हमारी सरकार बनेगी 450 में मैं सिलेंडर देने का काम करूंगा। वहां नफरत की राजनीति शुरू कर दी। हमारी सरकार बनी तेलंगाना में, तुरंत कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, तुरंत वहां ने कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन बहाल कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, राजस्थान में केवल हिंदू मुसलमान और जो नौकरी मांग रहे हैं उनको डंडा मारने का केवल काम कर रहे हैं। परिवर्तन हो सकता है? भाई साहब आपको क्या लगता है? 24 में परिवर्तन बिल्कुल निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। शिक्षा को लेकर के नौजवानों के साथ जो है अत्याचार हो रहा है, क्योंकि हर
कहीं किसी को नियुक्तियां हो ही नहीं रही हैं। नौकरियों के लिए लोगों की एज निकली जा रही है, लेकिन रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। हमारी सेना के साथ भी जो है इन्होंने दोहरा रवैया अपनाया है। जो हमारे अग्निवीर भर्तियां हो रही हैं अग्निवीर की, उनके साथ भी दोहरा रवैया मोदी अपनाया। जी कह रहे हैं बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं, जनता खुशहाल है, कोई दिक्कत नहीं, 400 सीटें हमारी आ रही हैं। ये देखिए, मोदी जी के जो खुशहाल है वो उद्योगपति खुशहाल हैं। मोदी जी के लिए जो मायने रखता है वो उद्योगपति मायने रखते हैं। मोदी जी के लिए जनता खुश नहीं मतलब नहीं है। इस बार परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन होगा राहुल निश्चित। गांधी जिस तरीके से भारत न्याय यात्रा निकाले उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम को मतपेटिका पे ला करके रखने का काम किया है। भगवान राम को हर वर्ग उनका सम्मान करता है, लेकिन उन्होंने वो राम के नाम पर वोट लेकर के आते हैं, वो मंदिर के नाम पर वोट चाहते हैं, लेकिन मंदिर का भी कार्य जो किया वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे एक आदमी अपना घर नहीं चला सकता, वैसे एक नेता पूरा समाज नहीं चला सकता। ठीक है, समाज चलाने के लिए आप लोगों को एका बनना पड़ेगा।